अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे उस्मान गाजी के बारे में। शुरू करते हैं। उस्मान गाजी का असल नाम उस्मान बिन अर्तुगरल था। उस्मान गाजी 1258 ईस्वी में सोगुत के इलाके में पैदा हुए, जो आजकल तुर्की में वाक़ है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरल गाजी था, जो कबीला काई के सरदार थे। उनकी वालिदा का नाम हलीमा खातून था। अर्तुगरल गाजी ने सल्जूकी सल्तनत के तहत खिदमात अंजाम दी और बाद में उस्मान गाजी ने अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी की इब्तिदाई ज़िंदगी सादगी और कबायली माहौल में गुजरी। उन्होंने बचपन से ही जंगी फ़नून और क़यादत के उसूल सीखे। उन्होंने अपने वालिद अर्तुगरल गाजी के साथ मिलकर मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से कबीले में मकबूलियत हासिल की। उस्मान गाजी ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद अपने वालिद के बाद कबाइल को मुत्तहिद करके रखी। उन्होंने अपने इलाके में मौजूद छोटे छोटे तुर्कमानी कबाइल को इकट्ठा किया और सल्जूकी सल्तनत की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए एक मजबूत और मुत्तहिद हुकूमत कायम की। उनकी हिकमत अमली और फतूहात ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। उस्मान गाजी की इब्तदाई फतूहात में किला कराचे और किला यानी शहर की फतह शामिल थी। उन्होंने बाज़ंतीनी इलाकों पर भी कामयाब हमले किए, जिससे उस्मानी रियासत की बुनियाद मजबूत हुई। उस्मान गाजी की सबसे अहम कामयाबी बाज़ंतीनी सल्तनत के ख़िलाफ़ जंगों में फतूहात थी, जिन्होंने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। उनकी क़यादत में उस्मानियों ने कई अहम इलाक़े फ़तह किए, जो बाद में सल्तनत की तोसी का बाइस बने। उस्मान गाजी ने इब्तिदा में बाज़ंतीनी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर हमले किए। उनकी अहम फतूहात में किला कराचे, किला यानी शहर और दीगर बाज़ंतीनी इलाके शामिल हैं। इन फतूहात ने उस्मानी सल्तनत को मजबूत बुनियाद फराहम की। उस्मान गाजी का दौर हुकूमत कबायली इत्तेहाद और फतूहात का दौर था। उन्होंने एक मजबूत और मुत्तहिद सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसमें इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम किया। उनके दौर में सल्तनत की हुदूद में इजाफा हुआ और ये दौर तरक्की और इस्तेहकाम का दौर समझा जाता है। उस्मान गाजी के दौर में सल्तनत का नज़्म व नस्क, कबायली रिवायात और इस्लामी उसूलों पर मबनी था। इंसाफ और अदल को ख़ास अहमियत दी जाती थी। उन्होंने कबाइल को मुत्तहिद रखा और उनकी हुकूमत में नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाता था, जिससे सल्तनत में इस्तेहकाम और अमन कायम रहा। उस्मान गाजी के दौर में सल्तनत उस्मानिया का दायरा-ए-कार मौजूदा तुर्की के मगरबी हिस्सों तक फैला हुआ था। उन्होंने बाज़ंतीनी इलाकों पर फतूहात हासिल की, जिससे सल्तनत की हुदूद में वसात आई और ये बाद में मज़ीद फैली। उस्मान गाजी की शख्सियत के नुमायाँ ख़वास थे बहादुरी, अदल और क़यादत की सलाहियत। वो निहायत रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उन्होंने अपने लोगों को मुत्तहिद रखा और इस्लामी उसूलों के मुताबिक हुकूमत की। उस्मान गाजी की वफ़ात 1326 ईस्वी में हुई। वो तवील उम्र पाने के बाद सोगुत में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे उरखान गाजी ने सल्तनत की बागडोर संभाली। उस्मान गाजी की मीरास आज तक बरकरार है, क्योंकि उन्होंने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 600 साल तक कायम रही। उनकी क़यादत और उसूल आज भी तारीख़ में याद किए जाते हैं और उस्मानी दौर की कामयाबियाँ उनकी मीरास का हिस्सा हैं। उस्मान गाजी के दौर में सल्तनत उस्मानिया की हुदूद मौजूदा तुर्की तक फैली हुई थी। बाद में उस्मानी सल्तनत ने अपने उरूज पर मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और बल्कान के कई ममालिक को भी अपनी हुदूद में शामिल कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने ख़यालात का इजहार भी करें।